Assalamualaikum students, how are you all? Students, it's time to your math lecture. First of all, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर का जो काम था रजिस्टर वर्क बहुत अच्छा और बहुत नीट किया हुआ है. वेल डन. नेक्स्ट काम भी आपने सारे रजिस्टर पर ऐसे ही करना है. गुड, कीप इट अप. Now we are going to start exercise 7.1 question number 5 and question number 6. Question number 5 में देखें आपको क्या कहा है. Which of the following collection are not set and why? आपने ये बताना है कि ये जो A से लेके M तक सेट है इनमें से कौन कौन से सेट नहीं है और वो क्यों सेट नहीं है, आपने उनकी वजह बतानी है. अब सेट होने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है. यानी वेल डिफाइन का मतलब उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा से ज़्यादा रेपिटेशन नहीं हो. अब इसको हम स्टार्ट करते हैं. देखिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन कॉपी के ऊपर सॉल्व किया हुआ है. अब मैंने यहाँ पर ये सारे सेट लिख दिए. A इज़ इक्वल टू BANK, B इज़ इक्वल टू 2468, F इज़ इक्वल टू 9351, G इज़ इक्वल टू सेट ऑफ स्टोरी बुक, J इज़ इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7, K इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फिश इन अ रिवर रावी एंड M इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वुडन चेयर. अब ये देखें गौर से कि इनके अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा और कोई भी जो लेटर है वो रेपिटेशन में नहीं है. और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो हैं ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं. ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, ये लेटर ऑफ इवन नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर हैं और ये वाली जो है स्टोरी बुक है, ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ये रिवर रावी के अंदर जो फिशेज हैं उनका सेट है और ये सिर्फ वुडन चेयर का सेट है. तो ये क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी मौजूद है और डिस्टिंक्ट की भी प्रॉपर्टी मौजूद है. तो हम क्या लिखेंगे कि दीज आर ऑल सेट्स बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. नेक्स्ट मैंने लिखे हैं ये तीन सेट. C इज़ इक्वल टू 0 1 2 0, D इज़ इक्वल टू KILLER, E इज़ इक्वल टू LEGAL. अब आप इनको देखें कि इनके अंदर 0 दो दफ़ा रिपीट हो गया, इधर L दो दफ़ा रिपीट हो गया, इधर भी L दो दफ़ा रिपीट हो गया. तो इसकी रीज़न मैंने क्या लिखी कि ये सेट नहीं है. आर नॉट सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, के इनके जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, दो दो दफ़ा रिपीट हो रहे हैं. दैट्स वाई दीज थ्री सेट्स आर नॉट इन सेट फॉर्म. नेक्स्ट मैंने लिखे हैं ये तीन सेट. ये है H इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड, I इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रिच पीपल, L इज़ इक्वल टू सेट ऑफ बैड स्टूडेंट इन स्कूल. अब आप ये देखें ब्यूटीफुल बर्ड्स कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं हमें इनके बारे में नहीं पता. रिच कौन से पीपल हैं इनके बारे में भी हम नहीं जान सकते. बैड स्टूडेंट इन स्कूल, पूरे स्कूल के अंदर से बैड स्टूडेंट को डिफाइन नहीं किया जा सकता. इस वजह से मैंने क्या लिखा, आर नॉट सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, के इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इनके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं है. इस क्वेश्चन में सिर्फ सेट्स को अलग-अलग करना था और उनकी रीज़न लिखनी थी कि वो सेट हैं तो क्यों हैं और अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है. नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट. अब ये आपको 1 से लेके 10 तक दिया हुए हैं, आपने इसको पढ़ना है और पढ़ के सिर्फ इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी लिस्ट बनानी है, यानी उनको लिखना है. इसको कहते हैं टेबलर फॉर्म भी कहते हैं, जो अगली एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगी कि ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, यानी ये पूरा सेट डिस्क्राइब किया हुआ है, इसकी वजाहत आपको दे दी हुई है और आपने उसको टेबल की फॉर्म में बयान करना है. ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग. नंबर 1 पार्ट है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज. आपने सेट ऑफ 5 कंट्री बनाया. वो कैसे बनाया, सेट के लिए ये ब्रैकेट को लगाया, ये करली ब्रैकेट है जो आपने 5 क्लास के अंदर इसको बनाना सीखा होगा. इसको बिल्कुल ठीक से बनाना है, वो गलत वाली ब्रैकेट ही लगा लेनी है आपने. 5 कंट्रीज़ बनाने हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान, अमेरिका, ये मैंने लिखे हैं. आप इसकी जगह अपनी मर्जी से कोई आसान कंट्रीज़ के नेम भी लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप यही लिखें. नंबर 2 क्वेश्चन, सेट ऑफ 3 गेम्स. कोई सी 3 गेम्स लिखनी है. मैंने लिखा क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. ये आपने किसके अंदर लिख दिया, एलिमेंट फॉर्म में बना दिया आपने. ये एलिमेंट इसके लिखे और टेबलर फॉर्म भी इसको कहते हैं. द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सिर्फ पहले 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं तो 1 से लेके 10 तक पूरी काउंटिंग लिख दी. कॉमास दरमियान में आपने ऐसे ही राउंड मार्कर के साथ अप्लाई करना. नेक्स्ट 4 पार्ट द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर. 8 इवन नंबर्स लिखने हैं. इवन नंबर आपको पता होना चाहिए 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी 2 का टेबल आपने 8 तक लिखना है.
2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 5 पार्ट है सेट ऑफ वॉवल वर्ड्स। वॉवल वर्ड्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U। नंबर 6 सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ। लास्ट 4 मंथ जो हैं वो आपने लिखने हैं। अपने कैलेंडर से भी आप देख सकते हैं कि लास्ट के 4 मंथ कौन से होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 7 पार्ट है इसका सेट ऑफ 7 डेज इन वीक। वीक के अंदर जितने भी डेज होते हैं उनके नेम लिखने हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 8 है आपके पास सेट ऑफ कलर इन पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तानी फ्लैग के कलर लिखने हैं, वाइट और ग्रीन और वाइट, ये लिख दिया आपने। 9 पार्ट है सेट ऑफ 5 रिवर ऑफ पंजाब। पंजाब के 5 दरियाओं के नाम लिखने हैं, रावी, चनाब, सतलुज, झेलम और सिंध। लास्ट 10 पार्ट है द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ। इस्लामिक मंथ लिखे मुहर्रम, रमज़ान और रबीउल अव्वल। अब ये ब्रैकेट आपने किस तरह से अप्लाई करनी है, ये देखें। ऐसे आपने छोटी सी सीधी लाइन लगानी, ऊपर से कर्व, फिर ऐसे इसकी थोड़ी सी कर्व बनानी हो और यूँ। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी ऊपर छोटी सी लाइन कर्व बना के फिर ऐसे एक कर्व बनाना है और यूँ आपने इस ब्रैकेट को अप्लाई करना है। ये इस्लामिक मंथ आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई से 3 इस्लामिक मंथ लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे मैंने आपको करनी सिखाई है और नीट तरीके से काम करना है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। जज़ाकल्लाह।